नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 1। एक खंडहर नुमा जगह में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वह आवाज बेहद दर्दनाक थी। वह खंडहर बाहर से पूरा बंजा पड़ा था। दिखने में यह बड़ा सा खंडहर ऐसा लगता था मानो किसी राजा का महल हो। खंडहर के किसी कमरे में एक लड़की के हाथों को जंजीरों से बांधकर ऊपर छत से लटकाया हुआ था। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसके शरीर से जमीन पर खून टपककर वहां खून का एक तालाब बन गया था। उस लड़की ने अपना सर नीचे झुका रखा था और उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रखा था। उसके सामने करीब 29-30 साल की लड़की हाथ में चाबुक लिए उसे मारे जा रही थी। उस लटकी हुई लड़की में अब चीखने तक की ताकत नहीं बची थी। चाबुक पकड़ी महिला ने चाबुक के पिछले सिरे से उस लड़की का चेहरा ऊपर किया और उसकी हालत पर हंसते हुए बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने इस चेहरे पर, अपनी ताकत पर, खुद पर। अब देखो, आज तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें इस हालत में लाने के लिए मुझे क्या कुर्बान करना पड़ा? अपना प्यार। कहते हुए उसने नफरत से उस लड़की का चेहरा झटक दिया। उस लड़की का सर अपनी जगह पर झूलता रह गया। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उसी तरफ आ रहे हैं। लटकी हुई उस औरत ने अपने खून से तर आंखों को खोलकर हल्के से अपना सर उठाकर सामने देखा। उसके सामने दो औरतें और एक लड़का खड़ा था। वो उन्हें कैसे नहीं पहचानती, ये तो उसकी जिंदगी के सबसे अहम लोग थे, जिनके लिए उसने अपनी सगी बहन तब को छोड़ दिया था। और उसकी दोस्त जो उसे अपना सब कुछ मानती थी, उससे भी तो उसने मुंह मोड़ लिया था। उनमें से एक महिला आगे आते हुए उस दूसरी महिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रोमा तुम भी कहाँ इस औरत से बातें कर रही हो? तुम्हें तो इससे अपना बदला लेना चाहिए। कहते हुए उस औरत ने मक्कारी से हंसते हुए सामने लटकी हुई लड़की की तरफ देखा। वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक उम्रदराज महिला प्यार से बोली, बहुरानी कैसी हो? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही ना? वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है किसी भी चीज को आधा अधूरा करना। करो तो पूरी शिद्दत से करो। क्या करूं? अब मैं हूं ही ऐसी। लटकी हुई लड़की ने अपने सूखे काले पड़े होठों को बड़ी मुश्किल से हिलाया। व वाई। उसके इस शब्द से वहां खड़े चारों लोग जोर जोर से हंसने लगे। सुहासिनी माहेश्वरी, उस लड़की की सासू माँ, उससे बड़े ही प्यार से बोली, बहुरानी तुम इतनी समझदार हो फिर भी तुम समझ क्यों नहीं पाए? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर ही देनी चाहिए। क्यों है ना? उन्होंने सभी से रजामंदी मांगी। उनमें से वह लड़का आगे आते हुए बोला, क्यों नहीं मिसेस महेश्वरी, आखिर इसे भी तो पता चले कि उसे सजा किस बात की मिल रही है। कहते हुए वह सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उस लटकी हुई लड़की ने उस लड़के को लाचारी से देखा। ये वही आदमी था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद किया करती थी, पर कभी कह नहीं पाई। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, और ये तो उसे जान से मारने पर तुला है। सोचते हुए उसकी नजर चाबुक पकड़ी लड़की की तरफ गई, जो कि उसकी मौसेरी बहन थी, या यूं कहें उसने उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा बढ़कर माना था। इस औरत के लिए तो उसने अपनी सगी बहन का प्यार तक छीन लिया था और इसकी झोली में डाल दिया था। फिर उसकी नजर अपनी सासू माँ पर गई, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था। लेकिन इस औरत ने उसकी भावना का मजाक बनाकर रख दिया था। सुहासिनी माहेश्वरी बोली, कोई बात नहीं बहुरानी, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है शतरंज जो होता है ना, वह बहुत ही अच्छा खेल होता है, दिमाग के लिए भी और लोगों के लिए भी। उससे लोगों की मानसिकता का पता लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जानती हो, हमारा भी राजा है।
हमारे और तुम्हारे राजा अलग अलग है, और हमारे राजा का दिमाग इतना शातिर है कि उन्होंने दूसरी तरफ के राजा को ना मारकर उसकी बेगम को निशाना बनाया और उसकी बेगम के हाथों उस राजा को तबाह करके रख दिया। वो लड़की बिना कुछ बोले सुने जा रही थी। उस औरत ने बात जारी रखी, जिस वजह से अब वह राजा किसी काम का नहीं है। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी वह राजा कौन है और अभी उसकी क्या हालत है? कोई बात नहीं, तुमसे पहले मैंने उसे भी यमराज के पास पहुंचा दिया है। वैसे मैं उसे तुम्हारे सामने ही मारना चाहती थी, लेकिन वो उन तीनों को देखकर बोली, बुरा मत मानना। क्या करूं? उसकी तारीफ करने से मन भरता ही नहीं है। हाँ तो कहाँ थी मैं? वो कुछ ज्यादा ही चालाक, तेज, बहादुर, शातिर, बेरहम और ना जाने क्या क्या है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे सामने उसकी एक नहीं चली। मैंने उसे केमिकल भरे बॉक्स में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तक तो उसकी आधी जान चली भी गई होगी। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी अपने राजा की हालत? अरे भाई कहाँ गई दीव? जरा दिखाओ तो इसको इसके सो कॉल्ड रेपिस्ट पति की हालत। मर गया क्या वह? एक औरत मटकते हुए आगे आए और लड़की के सामने खड़ी होकर नफरत से एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया। फिर अपने हाथ उसके खून से सने कपड़ों पर पहुंचते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं तो आज शिवाय मेरा होता, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया और मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। नहीं तो हम उसे सिर्फ काबू में करना चाहते थे। वैसे मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसे तड़पकर मरते देख मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं उस बॉक्स को तोड़ दूं। क्या करूं? मेरे दिल को वह थोड़ा सा पसंद था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लाई हूँ। कहते हुए उसने अपना फोन उसकी आंखों के ठीक सामने कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वह लड़की अपना सर नहीं उठा रही है तो समा उसके बाल पकड़ उसका सर ऊपर की तरफ करते हुए बोली, ध्यान से देख कमीनी, आखिर तेरे ही कारण तो हम उसे इतना चोट पहुंचा पाए हैं। वह तो इतना चालाक था कि उसे भनक भी लग जाए ना कि हम उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। तो वह तो उसी वक्त हमारा खून ना कर दे। और जो यह अभी शतरंज की कहानी सुनी है ना तुमने, उसमें जो वह राजा है ना, वह है शिवाय माहेश्वरी, और उसकी रानी है ना जिसने उसे बुरी तरह से बर्बाद किया था, वह है शिवांगी शिवाय माहेश्वरी। यानी कि तुम्हारी वजह से ही तो हम उसे मार पाए। तुम नहीं होती तो हम तो उसे छू भी नहीं पाते। सुहासिनी आगे आकर उन सभी को आर्या से अलग करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? बहुरानी को दर्द हो रहा होगा ना, पहले उसे अपने रेपिस्ट पति की हालत तो देखने दो। वैसे इसे फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा इनमें प्यार जैसा कुछ था ही? आफ्टर ऑल रेप जो किया था इसके पति ने इसका। तभी उनमें से शिवांगी की मौसेरी बहन रोमा आगे आते हुए बोली, हाँ लेकिन उस बच्चे से तो पड़ेगा ना जिसे ये मार कराई है। ये सुनते ही शिवांगी के कान खड़े हो गए। भले ही उसे बाकी सब से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने किसी बच्चे को मारा था, ये तो उसे याद नहीं और ना ही उसका कोई बच्चा था। तो फिर उसके दिमाग में अचानक से एक क्यूट से 5 साल के बच्चे का फोटो दिमाग में आया। उसके कानों में समा की आवाज आई। रोमा बोली, शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी कितनी बेवकूफ हो तुम। तुमने अपने रेप के बारे में सिर्फ मुझे बताया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम अपनी सगी बहन के पास भी नहीं गई जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, और ना ही अपनी उस दोस्त के पास जो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा मानती है, बल्कि तुम तो सीधा मेरे पास आ गई। तुम्हें पता है जब 13 साल पहले तुम्हारा रेप हुआ था तो किसने किया था? इसका जवाब वह लड़का देते हुए बोला, रोमा तुम भी ना कैसे सवाल पूछ रही हो उससे। पूरे 5 साल बाद पता लगाया था इसने कि इसका रेप आखिर किया किसने था। उस लड़के की बात बीच में काटते हुए दीव बोली, तुम भी ना श्रेय, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? ये भी तो कितनी मेहनत से इस काम के पीछे पड़ी थी। तभी उन सभी को शिवांगी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बेहद धीमी और कमजोर थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। उसकी बात पर समा जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, चलो आज तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे रेप के बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तुमने उस बच्चे को रखने का फैसला किया था, और जब वह बच्चा पैदा हुआ था तो वह मरा हुआ था। बुरा हुआ बेचारी के साथ।
दीपा फेक सैड फेस बनाकर बोली। ओहे सुहासिनी, दीपा की बलाए लेते हुए बोली। श्रेय बीच में बोला, अरे भाई रोमा की बात तो सुन लो, बोलो बोलो। रोमा आगे बोली, जिसके बाद तुमने 2 महीने तक खुद को घर में बंद कर लिया था। और तुम लोगों को पता है क्या? रोमा उन तीनों की तरफ अंगुली करते हुए बोली। तीनों उसे गौर से देखने लगे। समा अपनी फर्स्ट फिंगर अपनी चीन पर टैब करते हुए बोली, ये जो मेरी आदर्शवादी बहन है ना, ये ना उस शिवांश को प्यार करने लगी थी। इसे उसमें अपना बेटा नजर आता था। वो उसकी नकल उतारते हुए बोली। दीपा हैरानी वाले एक्सप्रेशन का नाटक करते हुए समा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिर क्या हुआ बेब? रोमा मुस्कुराई और खुद पर गुमान करते हुए बोली, होना क्या है दीप डार्लिंग, मैं तो थी ना इसके साथ, दोबारा रेप। वह रुकी, उसने झट से दीपा की तरफ डरते हुए देखा। अब आगे चैप्टर 2। रोमा ने दीपा की तरफ देखा जिसका ध्यान अभी शिवांगी की तरफ था। वह अपनी बात संभालते हुए आगे बोली, अरे वह तो इसका पति ही था जिसने इसे दोबारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। बस उसकी इसी हरकत के बाद मेरी बहन के अंदर जो मां प्रकट होने लगी थी ना, उस हादसे के बाद मर गई। कुछ इसके पति के कारण, कुछ मेरे शुभ वचनों के कारण। कहते हुए रोमा और दीपा दोनों ने आपस में हाई फाई किया। रोमा आगे बोली, और इससे पहले कि इसके अंदर की भावनाएं आगे बढ़ी, मैंने उस बच्चे को ही इस दुनिया से विलुप्त कर दिया, इसके बच्चे की तरह। कहते हुए वह खड़े सभी लोग हंसने जोर जोर से लगे। दीपा अचानक से ही अपने हंसी रोककर समा की बात बीच में काटते हुए बोली, ना अंडस्को समा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हमारी शिवांगी ऐसा कैसे कर सकती है? वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? उसका बच्चा तो जिंदा था ना। कहते हुए उन सभी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं शिवांगी के कानों में जैसे ही यह बात पहुंची, उसके कान खड़े हो गए और आंखें तुरंत खुल गई। उसने हैरानी से उन सभी को देखा और हकलाते हुए पूछा, ल अंडस्को, लेकिन ड अंडस्को डॉक्टर ने तो कहा था कि मां अंडस्को मेरा बच्चा मरा हुआ। इससे आगे शिवांगी नहीं बोल पाई। उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से लबरेज हो गई। श्रेय आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो डॉक्टर ने कहा और तुमने मान भी लिया? तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी? वह समा की तरफ अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अदब से आगे बोला। तुम्हें एक बात बताऊं, ये ना उस बच्चे को भी उसी दिन मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वह तुम्हारा राजा पहुंच गया। और पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा उस बच्चे में, जो उठाकर ले गया अपने साथ, और बेचारी हमारी रोमा का दिल टूट गया। तुम्हारे बच्चे को नहीं मार पाई ना बेचारी। कहते हुए उसने मायूस चेहरा बनाते हुए समा को देखा। रोमा ने भी उसकी तरह ही नौटंकी करते हुए चेहरा लटका लिया। फिर रोमा अचानक से खुश होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें पता है, जब तुमने शिवाय माहेश्वरी की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ना करवाकर खुद की ना, तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं तुम्हें जान से उसी मंडप में मार दूं, और तुम्हारी ढोली की जगह अर्थी की वहां से विदा होते हुए देखूं। पता है मैं कितना अपसेट हो गई थी तब, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी उसके प्यार से नहीं हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा इस बेचारी के लिए, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई तुम्हारी सासू माँ से। कहते हुए उसने इज्जत से अपने दोनों हाथ जोड़ सर झुकाए श्री को प्रणाम किया। सुहासिनी भी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा ऐसे ही कमीने दिमाग की मालकिन बनी रहो, और हमेशा मुझे अपने साथ पाओ। रोमा अपना सर उठाते हुए बोली, यही तो हमारे बादशाह की बेगम है, लेकिन हमारे बादशाह थोड़े ज्यादा खतरनाक है। उनसे तो अभी तक हम भी नहीं मिले हैं। अब रोमा एकदम से गुस्से में बोली, बार बार मेरे काम में टांग अड़ाने की यह जो तुम्हारी आदत है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर बार जब भी मैंने कहीं बॉम्ब प्लांट किया, पता नहीं कैसे, हर बार तुम सबको बचा लेती थी। तब मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने इन्हीं छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों अन्यदेशीय राक्षस से तुम्हारा गला घोट दूं। कहते हुए वह अपने दोनों हाथों को लेकर उसके गले की तरफ बढ़ाने लगी कि बीच में रुकते हुए नकली मायूसी से बोली, लेकिन हमारे बादशाह ने तुम्हें यूज करने की सोची और तुम्हें तुम्हारे ही बादशाह के खिलाफ यूज भी किया।
तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो जो शिवू है ना, शिवू, शिवाय का 5 साल का बेटा, क्या तुम्हें पता है उसकी असली माँ कौन है? एनी गैसेस? उसने सभी की तरफ उंगली करते हुए पूछा। तीनों ने झट से अपना हाथ खड़े कर दिए। दीव उचकते हुए अपना हाथ ऊपर करते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। उसकी असली माँ ने उसे मार दिया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, मुझे उसके लिए बहुत बहुत बुरा लगा। दीपा नाटक करते हुए बोली, और उसकी असली माँ का नाम क्या है? रोमा एक्साइटेड वॉइस में बोली। चारों एक साथ खुशी से चिल्ला पड़े, शिवांगी, शिवाय माहेश्वरी। शिवांगी के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसके आंसू उसके चेहरे पर आए, उसके चेहरे पर जलन होने लगी। वह चारों उसका मजाक उड़ाते हुए और जोर से हंसने लगे। रोमा उसका चेहरा अपने हाथों से दबोचते हुए बोली, तुम कितनी शातिर थी, लेकिन पता नहीं हमारे सामने बेवकूफ कैसे हो गई। या शायद हम ही तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तुम्हें पता है ये जो लड़का है ना? कहते हुए उसने श्रेय को आगे आने का इशारा किया। श्रेया भी अपनी कॉलर ठीक करते हुए बढ़े ही एटीट्यूड से आगे आया। सुहासिनी श्रेय के सिर पर टपली मारते हुए बोली, क्या कर रहे हो? थोड़ा और स्टाइल से जाओ। आफ्टर ऑल अब तुम्हारी बारी जो है। श्रेय के आ जाने पर रोमा आगे बोली, हाँ तो कहा थी मैं, यही कि यह जो आदमी है ना, उसने श्रेय की पीठ थपथपाई। ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा क्रश, तुम्हारी जान, इसे भी हम ही लाए थे तुम्हारी जिंदगी में, और अगर तुम्हें याद हो तो इसे तुम्हारा क्रश भी मैंने ही बनाया था। कितनी स्मार्ट हूँ ना मैं। मुझे तो इतनी अच्छी प्लानिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। पीछे से दीपा बोली, हम भी है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। रोमा बोली, ऑफ कोर्स बेब। सुहासिनी शिवांगी के चक्कर लगाते हुए बोली, और बस इसी तरह तुम खड़ी तो थी लेकिन हमारे पैरों के नीचे। अरे यार, तुम लोग भी ना इसे इसके बच्चे के बारे में भी बताओ, जिसे इसने खुद ही मार दिया था। कहाँ तुम ये सब छोटी मोटी बातों को लेकर बैठी हो? श्रेय उन सभी को टोकते हुए बोला तो दीपा अपने टॉपिक पर वापस आते हुए बोली, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? तो मैं ये कह रही थी कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें दोबारा छुआ था ना, तब भी मैंने उसे ड्रग्स दिए थे। वह रेप तो मेरा करने वाला था लेकिन तब भी बीच में तुम फिर बीच में कूद गई। और अंडस को उस बार मेरा दिमाग ऐसा सटका कि मुझे तुमसे बदला लेने का खुमार चढ़ गया। फिर क्या करती मैं? ये बात दीपा किसी साइको की तरह अपना सिर टेढ़ा करके होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए बोल रही थी। वह आगे बोली, इसलिए मैंने ना तुम्हारे बेटे को टुकंडस्को से ऊपर पहुंचा दिया था। आई स्वेयर इसमें इन तीनों ने जी जान से मेरा साथ दिया था। मुझे एक बार के लिए बेचारे शिवू पर तरस आ गया था, जब वह इस समाज से उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। लेकिन था तो वह तुम्हारा ही बेटा ना, तो ये जैसे भी बिहेव करे इसमें मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? वैसे भी ये तो उसकी मासी हुई ना। आगे रोमा बोली, और जब तुम्हारा दोबारा रेप हुआ था ना, उसके कुछ घंटों बाद होटल पैराडाइज के जलने की न्यूज आई थी। और वह होटल शिवाय माहेश्वरी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन तुमने उसे अपने हाथों से स्वाहा कर दिया था। सो सैड। अब आगे अंडरस्को। चैप्टर 3। अचानक से रोमा के चेहरे पर चमक आने लगी। वह बोली, तब मैं वहां तुम्हारे बच्चे को मार रही थी, मैंने उसके छोटे छोटे गोरे गोरे हाथों पर लोहे की जलती हुई साख भी रखी थी। आई स्वेयर मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो तुम इन तीनों से भी पूछ सकती हो। उसकी बातों ने शिवांगी का दिल छलनी करके रख दिया था। आखिर वह कैसे भूल सकती थी उस छोटे बच्चे को जिसके साथ उसने इन लोगों के बहकावे में आकर कितना बुरा बिहेव किया था। वह बेचारा तो उसमें अपनी मां ढूंढ रहा था, लेकिन उसने उसके पिता के चलते उसे भी कभी अपना नहीं माना और ना ही कभी उस बेचारे पर ध्यान दिया। जब वह मरा तो उसने शिवाई को टूटते हुए देखा था। उस वक्त उसका दिल थोड़ा सा पिघला जरूर, लेकिन उस पिघले हुए को वापस पत्थर में इन लोगों ने उसके कान भर भर कर बदल दिया। फिर क्या था? शिवांगी ने अपने पति को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। शिवांगी ने उसे उसी के बेटे के कत्ल में जेल डाल दिया था। साथ में रेप और मॉलेस्टेशन के चार्जेस भी लगवा दिए।
घरेलू हिंसा, जिसके बाद से शिवाय माहेश्वरी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन शिवाय भी कम नहीं था। वो फिर से खड़ा हुआ और दोबारा दुनिया में अपने नए मुकाम पर पहुंच गया। जाहिर सी बात थी, इस सब के बाद शिवाय के दिल में आर्या के लिए नफरत के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन अब वह नफरत पहले से बढ़ चुकी थी। क्योंकि उस लड़की ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड से जो दूर कर दिया था, और अब उसके बच्चे से भी। शिवांगी का ध्यान समा की आवाज से टूटा। रोमा बोल रही थी, तुम्हारा शिवू अपने हाथ को फूंक मारते हुए रो रहा था। वह इतना मासूम लग रहा था ना, वह रोते वक्त मुझे उस पर तरस आ गया। रोमा गुस्से से भरकर बोली, लेकिन मुझे उसकी उस मासूमियत में तुम्हारा चेहरा दिखा। तो बस फिर मैं भी क्या करती। मैंने उसे वहीं पर बांध दिया, और तुमने जब उस जगह को आग लगाई थी ना, तब मैं वही थी। लेकिन वह तो सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए था, असल में तो पैराडाइज को आग तुमने नहीं लगाई थी। वहां आग इस पागल लड़के ने लगाई थी। कहते हुए उसने श्रेय की तरफ इशारा कर दिया। श्रेय चेहरे पर झूठी मासूमियत लाते हुए बोला, यह क्या कह रही हो तुम? मैं भला अंडस्को मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपनी जीएफ सॉरी अंडस्को अपनी फ्रेंड के बेटे को क्यों मारूंगा? लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताऊं, आ गया ना अपनी औकात पर? पहले नखरे क्यों कर रहा था साले? दीपा उसके पैरों पर अपने पैरों से मारते हुए बोली। श्रेय ने उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चुप रहो ना, अभी तुमसे ज्यादा यह इम्पोर्टेंट है। वरना अंडस्को श्रेय शिवांगी को बताते हुए बोला, जब वो मेरे सामने जलकर रो रहा था ना, तो तुम उसे बचाने जाने वाली थी। तुमने उसकी आवाज सुनी भी थी, लेकिन उस बेचारे की किस्मत कि वहां मैं था, तो मैंने तुम्हें उसे बचाने जाने नहीं दिया। और तुमने भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर जाने दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे सामने थी। और तुम्हें एक और सीक्रेट मैं बताऊं? कहते हुए वह धीरे से शिवांगी की तरफ झुकते हुए बोला, किसी को मत बताना, तुम्हें पता है इस सब में तुम सिर्फ एक मोहरा थी। तुम्हारी वजह से हमने तुम्हारे ही राजा, वजीर, हाथी, घोड़े सबको तुम्ही से मत दिला दी, और तुम्हें पता भी नहीं चला। सब कुछ सब अंडस्को हमारा होगा। और तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी भी। तुम्हारे पति के पास पता है कितना पैसा है? उस पैसे से तो मैं पूरा एक देश खरीद लूं। तभी सुहासिनी बीच में आते हुए बोली, चलो बहुत हो गया। अब बहुरानी को अलविदा विश करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें दूसरे देशों को खरीदने भी तो जाना है। भाई, मेरे बेटे की प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक बनता है ना। चलो बहुरानी, जल्दी बताओ, कोई और सवाल पूछना चाहती हो तो हमसे। मैं ना ये भूत भूत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अगर तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई तो तुम मुझे मारने भूत बनकर वापस आओगी। और मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती, तो तुम अभी पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ। थोड़ा सा तड़पोगी, पर बुरा मत मानना प्लीज। शिवांगी उन सभी के चेहरों को गौर से देखते हुए धीमी आवाज में बोली, कोशिश करना कि मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि अगर मेरे अंदर एक रत्ती भी जान बची ना, तो मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम अपनी जिंदगी को कोसोगे कि तुमने मेरे सामने ये सब बातें क्यों कही। पता नहीं कहां से उसकी बातों में अभी ताकत, हिम्मत और उन्हें मारने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। अभी उसके दिल में नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अभी उसे सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो उसे आश भरी आंखों से देख रहा था कि वह कब उसकी तरफ देखेगी और उसे प्यार से गले लगाएगी। अब तो वह मर रही थी। उम्र ही क्या थी उसकी, 31 साल, लेकिन इस वक्त तो कहीं से भी वह 31 साल की नहीं लग रही थी। उसकी जिंदगी में उसने सिर्फ इन लोगों पर भरोसा किया था, जिन्होंने उसके भरोसे को पूरी तरह से कुचल डाला था। उसे अपने आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज घूमती हुई नजर आ रही थी, उस छोटे से बच्चे का चेहरा। उसकी आखिरी ख्वाहिश वह उसे गले से लगाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका ध्यान अपने पेट में हो रहे तेज दर्द से टूटा। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने दीव उसके पेट में चाकू घोंप चुकी थी। ठीक उसी वक्त है उसे अपने पेट पर दूसरी बार, तीसरी बार और ना जाने कितनी बार
वही दर्द सहना पड़ा। वे चारों बेरहमी से एक एक कर उस पर चाकू चला रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो, लेकिन यहाँ वह किसी की जान ले रहे थे। शिवांगी बेजान जी जंजीरों पर लटकी रह गई। श्रेय ने जाकर शिवांगी के हाथ खोल दिए। शिवांगी भरभरा कर जमीन पर जा गिरी। तभी वहां किसी के कदमों की आहट आने लगी। अंधेरा होने की वजह से उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेहद सर्द थी। वह बोला, इसका कोई नामोनिशान ना रहे, हमारा काम खत्म हो गया है, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए वह वहां से वापस जाने लगा। अभी तक शिवांगी में थोड़ी है सांसें बची हुई थी। वह अपनी धीरे धीरे बंद होती आंखों से उस इंसान को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के कोनों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके दिल में इस वक्त बेतहाशा नफरत पनप रही थी, वह नफरत जो शायद अब कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। उस जाते हुए इंसान को देखकर शिवांगी मन में बोली, आई एम सॉरी शिवू, मैं आपको नहीं बचा पाई और ना ही मैं आपके बारे में कुछ पता कर पाई। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? मैं ही थी जिसे तुम मिले भी और मिलकर भी नहीं मिले। आई एम सॉरी, लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो मैं इन लोगों को भी मारूंगी। कहते हुए अपनी अध खुली आंखों से चारों तरफ देखा। उसे श्रेय की कमर पर बंदूक दिखी। उसने हिम्मत की और एक झटके में खड़ी होकर उसकी कमर से बंदूक ली और बिना पलक झपकाए उन चारों पर गोली चला दी। उन चारों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, पर जब तक वह बात समझ पाते, तब तक उन सभी को गोली लग चुकी थी। शिवांगी ने उस तरफ देखा जहां वह परछाई अभी अभी वापस गई थी। उसने बंदूक पकड़ी और उस तरफ निशान साधे हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, बाहर आओ। उसकी बात पूरी होने के बाद वहां एकदम शांति छा गई। उसके शरीर से खून पानी की तरह जमीन पर बह रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने मरते मरते उन लोगों को मारा था। वह अपनी तरफ उन कदमों को आते हुए सुन सकती थी। वो कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिवांगी आंखों में गुस्सा लिए उस तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेतहाशा नफरत थी। जैसे ही उस परछाई का एक कदम रोशनी में पड़ा, शिवांगी ने बिना देर किए बंदूक में जितनी गोलियां थी, सारी की सारी उस तरफ चला दी। इसके साथ ही वह भी जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, देखा शिवू, मैंने सबको मार दिया, सबको। उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में जो आदमी था वह जमीन से उठकर खड़ा हो गया है, इसका मतलब वह अभी भी जिंदा है। शिवांगी ने उस तरफ देखा। वह आदमी आधा ही रोशनी में था, जिससे उसके कमर तक का हिस्सा ही शिवांगी को दिख रहा था। उसके हाथ में गन थी। उसने गन उठाए और शिवांगी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर तुम पहले ही मेरे साथ हो जाती तो आज तुम जिंदा होती। पर क्या करें, तुम आर्मी ऑफिसर्स होते ही ऐसे हो, तो फिर अब मरो। कहते हुए उसने भी अपनी गन की सारी गोलियां शिवांगी के शरीर पर खाली कर दी। इसी के साथ शिवांगी की आंखें, सांस और धड़कन तीनों बंद हो गई। अब आगे अंडरस्को चैप्टर 4। शिवांगी को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इसमें कोई अलग बात तो नहीं थी, पर एक कमाल की बात थी कि ये दर्द उसके उस दर्द से कुछ कम था। शिवांगी ने जैसे तैसे आंखें खोलने की कोशिश की। उसने पाया कि यहाँ कुछ अजीब है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर एक झटके से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह एक खूबसूरत सी जगह पर है। एक मिनट अंडरस्को। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह उन हैवानों ने उसे बांधा हुआ था। लेकिन यहाँ फर्क इतना था कि उसके होठों को उन नुकीली लोहे की जंजीरों के बजाय गुलाबी करल की सॉफ्ट सी हथकड़ियों से बांधा गया था। उसे लगा कि कहीं उसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई है। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके आंखें बंद करते ही जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। आर्या के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दरवाजे पर एक आदमी एक लड़की का सहारा लिए खड़ा था। वो लड़की उस लड़के को संभाला कर लाए और बेड पर पटक दिया। फिर अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, चलो भाई रोमा, तेरा काम तो हो गया, अब बस इसे जल्दी से नशा चढ़ जाए,
फिर वह बेड पर लेटी शिवांगी की तरफ देखते हुए बोली, ओ सो सैड पेंसिव फेस, एक बार फिर तुम्हारी इज्जत लूटने वाली है। और प्लीज दीपा को मत बताना कि इसे मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास नहीं तो वह भी मुझे मेरे अक्ष से दूर कर देगी। खैर छोड़ो, तुम अब सीधे कल दोपहर को ही होश में आओगी और आते ही जब तुम खुद को देखोगी ना तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। फिर रोमा शिवांगी के एकदम करीब जाकर उसके कान में बोली, आपको पता है दी, जब आपका 5 साल पहले रेप हुआ था ना, वह मैंने ही करवाया था। लेकिन वह तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको तब पता नहीं कहाँ से यह आदमी मिल गया, वरना मैंने तो आपके लिए 4 लोगों को अरेंज किया था। लेकिन तब भी तुम्हारा ये सो कॉल्ड हस्बैंड वहां पहुंच गया, और तुम्हें पता है तब भी इसे ड्रग्स दिए गई थी। अजीब बात है ना। और अंडरस्को तुम तो ठहरी मेरी बहन, तुम कहाँ उन लोगों की बातों पर, सबूतों पर विश्वास करोगी? तुम तो मुझ पर भरोसा करोगी है ना? अरे चलो, मैं भी कहाँ तुम्हारे पीछे लग गई। उसने शिवाय की तरफ देखा जो पसीने से पूरा भीग चुका था। शिवाय दिखने में किसी भगवान से कम नहीं था, इतना खूबसूरत कि पल भर के लिए तो रोमा की आंखें भी उस पर ठहर सी गई। रोमा अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा लेते हुए बोली, हाय कितना क्यूट, स्मार्ट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लग रहा है आज मुझे यह अंडरस्को तो मुझे बिना सेड्यूस किए भी सेड्यूस कर रहा है। क्यों ना आज तुम्हारे बदले में ही इसके साथ सो जाऊं, कैसा रहेगा? कहते हुए रोमा शिवाय की तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथ शिवाय की छाती पर फिराने शुरू किए, लेकिन उसकी किस्मत, शिवाय ने एक झटके के साथ उसे खुद से दूर कर दिया। झटका थोड़ा तेज था जिससे समा जमीन पर जा गिरी। शिवाय नशे में बड़बड़ाया, डोंट टच मी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी वह किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। रोमा भी होश में आई, वह क्या करने जा रही थी। वह जल्दी से उठी और शिवांगी की तरफ गई और उससे बोली, आप इसे सेड्यूस करना, ठीक है, लेकिन तुम तो यहाँ पूरी मम्मी भूत बनकर पड़ी हो, तुम कैसे सेड्यूस करोगी इसे? रुको एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, अंडरस्को। कहते हुए उसने जल्दी से पास के ड्रोर से कैंची निकाली और उसके जीन्स को थाइस तक काट दिया, जिससे शिवांगी की लंबी खूबसूरत पतली टांगे दिखाई देने लगी। उसने उसके टॉप को भी पूरा काट दिया। अब शिवांगी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रा में थी, उसकी दूध सी सफेद गौरी स्किन कमरे की रोशनी में चमक रही थी। रोमा सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराए और शिवांगी का गाल दबाते हुए बोली, बहना प्लीज कल अपने इस रेपिस्ट पति को जेल भिजवा देना। कहते हुए उसने रूम की लाइट कम कर दी और कमरा लॉक करके चली गई। उसके जाते ही शिवांगी ने अपनी आंखें खोली, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब हो क्या रहा है? उसने ध्यान से उस कमरे को देखा, ये तो कोई कमरा था, लेकिन वह यहाँ कैसे आई? और यह सब अभी जो समा बोलकर गई थी वह सब क्या था? उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नजर बेड के किनारे पर पड़े शिवाय पर गई जो अपने कपड़े खोल रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। शिवांगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी उसकी नजर साइड में रखे कैलेंडर पर गई। उस पर लिखी तारीख देखकर शिवांगी की आंखें फैल गई। वह तुरंत बेड पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वह कैलेंडर को देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मर गई थी ना, और मैंने तो इस रोमा को भी मार दिया था, तो फिर वह जिंदा कैसे हैं? और इस पर तारीख इतनी कम क्यों लिखी है? इससे ज्यादा वह कुछ और सोच पाती, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी नजर इधर उधर किया। सामने बेड की दूसरी तरफ बैठा शिवाय उसे घूर रहा था। शिवाय महेश्वरी, यह वही इंसान था जिसने उसका रेप किया था, और फिर वह प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, अंडरस्को मेरा बच्चा जिंदा है। ये याद आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस बात सा बेखबर कि उसकी यह मुस्कान सामने बैठे शख्स को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही है। शिवांगी ने शिवाय को देखा। शिवाय तो बहुत ही जवान लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा वह 7 साल पहले था। इससे ज्यादा कुछ सोच पाती उसे महसूस हुआ कि शिवाय उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने शिवाय से दूर हटते हुए कहा, शिवाय दूर रहो। शिवाय तुम अंडरस्को गलत कर रहे हो।
शिवाय होश में आओ, ये सब एक चाल है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कहते हुए वह बेड के हेड साइड पर चिपक गई। वह यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी प्यारी बहन ने उसके हाथों को बड़े प्यार से बंद जो रखा था। उसने शिवाय को देखा। शिवाय सच में बहुत हैंडसम था, किसी भी लड़की के लिए उससे दूर जाना बहुत कठिन बात थी। लेकिन शिवांगी तो शिवांगी थी। वह अपने इमोशंस को संभालना अच्छे से जानती थी। वह इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। शिवाय की नजर तो बस आर्या को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। वह भी उससे दूर होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। वह उसे पकड़कर अपने करीब कर बोला, ई अंडरस्को इसके लिए त अंडरस्को तू अंडरस्को तुम जो चाहोगी अंडरस्को अंडरस्को तुम्हें मिलेगा। कहते हुए शिवांगी के होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ भी बंधे हुए थे, जिसके कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही ड्रग्स के नशे के कारण शिवाय भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और धीरे धीरे कमरे का सारा माहौल ही बदल गया। वहां शिवांगी की सिसकियां चारों तरफ सुनाई दे रही थी। लगभग 2 घंटे बाद शिवाय को थोड़ा होश आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे जो लड़की है वह रो रही है। वह धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, त अंडस्को तुम अंडस्को रो क्यों रही हो? शिवांगी सिसकते हुए बोली, माँ अंडस्को मुझे दर्द हो रहा है। और फिर से रोने लगी। शिवाय उससे अलग होते हुए धीरे से बोला, टेक 30 सेकेंड्स रेस्ट देन वी विल स्टार्ट अगेन। उसकी आवाज में उसकी मदहोशी और उसकी जरूरत दोनों महसूस हो रही थी। शिवांगी ने जैसे ही चैन की सांस ली, शिवाय फिर से उसके ऊपर आकर अपनी उसी दिलकश आवाज में बोला, योर टाइम इज ओवर। शिवांगी कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाय उस पर हावी हो गया। सुबह होने को आई थी, लेकिन शिवाय रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी शिवांगी उससे शिकायत करती, वह हर बार उसे 30 सेकंड देता और फिर से शुरू हो जाता। शिवांगी में अब बोलने तक की ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे वह बेहोश हो गई। अब तक शिवाय भी बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका शरीर उसे शिवांगी से दूर नहीं होने दे रहा था। शायद इस बार ड्रग्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी। आखिर में शिवाय ने जैसे तैसे खुद को आर्या से अलग किया। फिर खुद को और शिवांगी को ब्लैंकेट उड़ाकर खुद भी सो गया। 7 घंटे बाद अंडस्को शिवांगी की आंखें खुली। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। एकदम से रोशनी आंखों पर पड़ने की वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। उसने अपना हाथ उठाकर अपने सिर को दबाना चाहा, पर उसके हाथ तो बंधे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो अंडस्को ये क्या? ये तो कोई खूबसूरत सा कमरा है, ना कि वह अंधेरे में लिपटा खंडहर। क्या वह कोई सपना देख रही है? उसने उठने की कोशिश की तो उसे कुछ भारी सा अपने ऊपर महसूस हुआ। शिवांगी ने सिर घुमाकर देखा तो ठीक उसके आंखों से 2 इंच आगे एक हैंडसम चेहरा था, जिसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। शिवांगी इस आदमी को अपने इतने पास देखकर हड़बड़ी में पीछे हो गई। क्या ये शिवाय माहेश्वरी है? तो ये जिंदा है, लेकिन ये तो मर गया था ना। शिवांगी को कल रात की बातें याद आना लगी। उसने हैरानी से शिवाय को देखा। मतलब वह जिंदा है। शिवांगी की नजर अपने बंधे हाथों पर गई, और एक बार फिर वह चौंक गई। उसके हाथ इतने गोरे और इतने सॉफ्ट कैसे है, जबकि रोमा ने उसके हाथ पर ना जाने कितने ही चाकू चलाए थे। वह झट से बेड पर खड़ी हो गई। ऐसे अचानक खड़े होने से उसके शरीर पर लिपटा ब्लैकेट पूरा नीचे गिर गया। शिवांगी का अभी इन सब में कोई ध्यान नहीं था। उसकी नजर कॉच की विंडो पर बन रहे खुद के रिफ्लेक्शन पर गई। अपने शरीर पर एक भी कपड़ा ना देखकर शिवांगी ने खुद को ब्लैकेट से कवर किया। उसे अब जाकर अपने पैरों का दर्द महसूस हुआ। वह धम से बेड पर बैठ गई और सामने विंडो पर खुद को देखना लगी। उसका चेहरा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह जब वह 24 साल की थी। वही खूबसूरत आंखें, परफेक्ट होठ, लंबे बाल। उसने हिचकिचाते हुए अपने शरीर से उस ब्लैकेट को हटाया और अपने पूरे शरीर को अच्छे से उस रिफ्लेक्शन में देखने लगी। और अंडस्को उसकी बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे वह ये कह सकती थी कि उसे पीटा गया है।
लेकिन अपने शरीर पर बने इतने सारे लव बाइट्स को देखकर उसकी आंखें शर्म झुक गई। उसने खुद को 2 बार ब्लैंकेट से कवर किया और अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। अब आगे अंडरस्को चैप्टर 5। शिवांगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज गई। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हें शिवाय माहेश्वरी ने छुआ है? यह आवाज अंडरस्को यह आवाज वह कैसे भूल सकती थी? इसी आवाज से तो वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और शायद अभी भी करती है, लेकिन अभी उसके पास नफरत करने के लिए और भी लोग हैं। उसने मुड़कर देखा तो वह हैंडसम आदमी अपना सिर अपने हाथ में टिकाए उसे ही देख रहा था। आर्या को उसकी आंखें देखकर याद आ रहा था कि यह आदमी अंडरस्को, जिससे उसने खुद को छोड़ने की कितने मिन्नतें की थी, लेकिन इस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बार बार 30 सेकंड बोलकर फिर से शुरू हो जाता था। What rubbish! शिवांगी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और एक जोरदार लात के साथ अपने सामने सो रहे उस लड़के को जमीन पर फेंक दिया। और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा छूने की? रुको तुम्हें तो मैं अंडरस्को तुम बेशर्म आदमी, मैंने तुम्हें कितनी बार मुझे छूने को कहा, लेकिन अंडरस्को यू बेस्टेड। उसकी बात बीच में काटते हुए शिवाय जमीन से उठते हुए गुस्से से बोला, वह तुम ही थी जिसने मुझे ड्रग्स दिए थे ताकि मैं किसी और लड़की के साथ यह सब करूं, और तुम मुझसे अपना बदला लेने के लिए मुझे जेल भेज सको। और अब जब तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई है तो तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। शिवांगी को अपनी मेमोरी में याद आया कि यह सब तो पहले भी हो चुका है, सिवाय उसे शिवाय को बेड से नीचे गिराने के अलावा उसे याद आ रहा था कि इस आदमी को ड्रग्स तो दीपा ने दिए थे, तो फिर यह उसे ऐसे कैसे ब्लेम कर सकता है? वह भी गुस्से से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू ब्लडी अंडरस्को तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हें ड्रग्स दिए हैं? तुम तो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए थे ना, तो मैं वहां कैसे आ गई? इस बार तो मैं उस कमीनी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसकी वजह से आज उसके इस जंगली बॉयफ्रेंड ने मुझे खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा है और मुझे पर इल्जाम भी लगा रहा है। और तुम अंडरस्को डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ खोलो पहले तो तुम मेरे अंडरस्को। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी और उस दीपा की चाल है मुझे नीचा दिखाने के लिए। शिवांगी गुस्से से बोली, इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई अपनी उस बेहुदी गर्लफ्रेंड से उसका कंपैरिजन करने की? उसे याद आ रहा था कि यही सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, और तब भी इस आदमी ने ना उसकी बात सुनी थी और ना ही उससे कोई बात की थी। उस बात के याद आते ही उसने पहले इस आदमी को जमीन पर गिराया था। शिवाय ने एक नजर घूरकर अपने सामने गुस्से से बैठी लड़की को देखा। ये नकचढ़ी लड़की हमेशा ही बदतमीज रहेगी, लेकिन कुछ अलग था इस बार इस लड़की की आंखों में। शिवाय उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो तुम कैसे कह सकती हो कि यह सब दीव ने किया है? हो सकता है तुम भी उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। शिवांगी उसे अपने पास आते देख और गुस्से से भर गई। एक तो पहले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब यह आदमी उसे ऐसे बात कर रहा है जैसे वह सब जानता हो। उसका ध्यान क्लिक अंडरस्को की आवाज से टूटा। उसने सिर घुमाकर देखा तो इस आदमी ने उस हथकड़ी को एक झटके में खोल दिया था, जबकि वो पूरी रात ऐसे ही थी। उसने हैरानी से शिवाय को देखा, जिसकी नजरें कहीं और ही थी। शिवांगी ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ नहीं पहना है। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को कवर किया और गुस्से से बोली, तुम बेशर्म आदमी, पूरी रात से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? उसकी बात पर शिवाय के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह अब शिवांगी के बेहद करीब था कि बोलने वक्त उसके होठ शिवांगी के होठों को छू रहे थे। वह धीमी मगर दिलकश आवाज में बोला, और अगर मैं ना कहूं तो? शिवांगी ने हैरानी से इस लड़के की तरफ देखा। इसे हो क्या गया है? इसने तो कभी भी उससे ऐसी बातें नहीं की थी। वह तो उससे बात भी कहा करता था। उसने अपने हाथों को उठाया और पूरी ताकत से शिवाई को खुद से दूर झटक दिया और खुद ब्लैंकेट लेकर वॉशरूम में घुस गई। शिवाय उसी तरफ देखते हुए बोला, ये सब तुमने ही किया है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे मुंह से ही सब उगलवाता हूँ। मुझे पता है शिवांश को भी तुमने ही किडनैप किया है।
इसके लिए तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बस एक बार मेरे बेटे को मिलने तो दो। इस वक्त उसकी आंखों में शिवांगी के लिए बेहिसाब नफरत थी। जैसे अगर इस पल शिवांगी उसके सामने आ गई तो वो उसकी जान लेने में एक बार भी नहीं चुकेगा। वही शिवांगी बार बार मिरर के सामने खुद को देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। तभी कहीं से उसके दिमाग में पुनर्जन्म का ख्याल आया। तो क्या उसका रीबर्थ हुआ था? हाँ, ये सब तो उसकी लाइफ में पहले भी हो चुका है। इसका मतलब वो अपनी जिंदगी में 8 साल पीछे पहुंच गई है। इसका मतलब कि उसका बच्चा अभी जिंदा होगा, है ना? हाँ, अगर यह सब सच है तो उसका शिवू जिंदा होगा। उसने इस नई जिंदगी के लिए भगवान को थैंक यू किया। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था पर वह खुश थी। अब वो अंडस को वह सब कुछ करेगी जो वह पहले नहीं कर पाई थी। क्या उसे शिवाय को सब बता देना चाहिए? उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन क्या उसका बेटा उसके साथ आएगा? उसने कितना बुरा बिहेव किया था उसके साथ। ये सब सोचते हुए उसने जैसे तैसे खुद को नहलाया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी बेड में जाकर सो जाए। वह अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। आधे घंटे में उसने अपना नहाना खत्म किया और बॉथरोब पहने बाहर आई। वह ठंड से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वह बेड पर लेटी उसके कानों में किसी की गुस्से भरी आवाज आई। जल्दी जाओ वहां, मैं भी बस पहुंच रहा हूँ। किसी भी तरह से आग को ज्यादा बने मत देना। आग अंडस को शब्द सुनते ही शिवांगी के कान खड़े हो गए। वह झटके से उठ खड़ी हुई और जाकर शिवाय के सामने खड़ी हो गई। उसने बिना ज्यादा पूछे उसके हाथ से उसका फोन ले लिया और उससे पूछते हुए बोली, आग दिल्ली वाली फैक्ट्री में लगी है क्या? पहले तो शिवाय उसको उसकी इस हरकत के लिए सजा देने वाला था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके फोन लेने के लिए आगे बढ़े हाथ रुक गए। वो उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्ही ने तो अंडस को। फिर गुस्से से, लिसन, अगर मुझे 1% भी पता चला ना कि इस सब के पीछे तुम हो तो तुम भूल ही जाओ कि तुम कभी जिंदा भी थी। अचानक से फोन पर चल रहे आर्या के हाथ रुक गए। वह तुरंत शिवाय की तरफ मुड़कर बोली, शिवांश कहाँ है? उसके इस सवाल पर शिवाय थोड़ा चौंका क्योंकि यह वही लड़की थी जिसने उसके बेटे को किडनैप किया था उसके हिसाब से, और अब वही उससे ये सवाल पूछ रही है। शिवाय पहले से ही गुस्से में था कि उसे इस जिद्दी और घमंडी लड़की के साथ सोना पड़ा जिसकी वजह से वो उस औरत से शादी नहीं कर पाया जो उसके बच्चे को प्यार करती थी। उसने कसकर शिवांगी की बांह पकड़ते हुए कहा, सीरियसली, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए है ना, कि कैसे तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को टारगेट किया? शिवांगी भी उसे वैसे ही बोलने वाली थी कि वो मेरा भी बेटा है, लेकिन उससे पहले उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहां कोई था। अचानक से उसके दिमाग में वह लास्ट शब्द घूमने लगे, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम पहले ही मान जाती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। वह आदमी कौन था जिसे वह देख नहीं पाई थी? इसका मतलब उन पर नजर रखी जा रही है। ये ख्याल आते ही उसे याद आने लगा कि ठीक ऐसे ही पिछली बार भी हुआ था। और इस सब के कुछ देर बाद उसे शिवू की मौत की पता चला था, जिसके बाद उसने अपने सामने खड़े इस इंसान की सबसे कमजोर साइड देखी थी, जो अपने बच्चे के लिए थी। अगर वह अभी कुछ भी ऐसा बोलती है जिससे उस इंसान को जरा सी भी भनक लगी, तो हो सकता है वो उसके बच्चे को सबसे पहला मार दे। नहीं, वह एक बार फिर अपने बच्चा को नहीं खो सकती। वह बोली, आज कितनी डेट है? वॉट? शिवाय असमंजस से बोला। शिवांगी के होठ कुछ बोल रहे थे और उसकी आंखें कुछ, वह शिवाय को उस साए की तरफ देखने का इशारा कर रही थी। पर शिवाय का दिमाग अभी बहुत खराब था, इसलिए वह बस शिवांगी को डांटने में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। शिवाय बोला, यह कोई बात है पूछने की एंग्री, और तुम मुझे मुद्दे से भटका रही हो। ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ना? एक बार मेरे बेटे को तो मिल जाने दो, तब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। शिवांगी ने जब देखा कि यह लड़का उसकी एक भी नहीं सुन रहा है तो उसने गुस्से से कहा, ऑक फाइन, बोलते रहो जितना बोलना है, तुम्हें दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। हंडस को बड़े आए माहेश्वरी खानदान का सबसे होनहार इंसान। वो उसकी नकल उतारते हुए बोली,
और उसके हाथ से जानबूझकर उसका कोट ले जाते हुए उसे ताना मारते हुए बोली, अब यह मत कहना कि तुम एक कोट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। शिवांगी वॉशरूम में गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। उसने शॉर्ट जींस और क्रॉप टॉप के बाहर से वही शिवाय का कोट और शिवाय का फोन भी उसी के पास था। वह बड़बड़ाई जा रही थी, बेबी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी आपको लेने। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह कपड़े पहनकर रूम में आई और शिवाय से बोली, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी तो उसे किसी भी कीमत पर 1 घंटे तक मत छोड़ना, चाहे इसके लिए तुम्हें उसे खुद को सौंपना पड़े। शिवांगी की यह ऑर्डर देने वाली टोन शिवाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये लड़की उससे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है? और क्या कहकर गई यह कि वह खुद का इस्तेमाल करे दीव को रोकने के लिए। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह उसे डांटने के लिए उठा ही था कि डोर नॉक हुआ। आर्या के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वह खिड़की से बाहर कूद गई और सीधा लिफ्ट में चली गई। वह अभी मुंबई के मालाबार हिल्स में थी। उसे यहाँ से मुंबई सिटी के लास्ट छोर पर बने होटल पैराडाइज में जाना था। वह नीचे आई और किसी को फोन कर होटल पर नजर रखने को बोल दिया। कुछ देर बाद उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। वह उस पर बैठे शख्स को पीछे खिसकाकर खुद आगे बैठ गई। उसने हेलमेट पहना और गुस्से से बोली, लेट्स बिगिन द वॉर। आई स्वेयर इस बार बादशाह की बेगम तुम सभी को तुम्हारी जान के बिना ही इस अर्थ पर छोड़ेगी। उसने बाइक को रेस दी और फुल स्पीड में भगा दी। वही उसके पीछे बैठे शख्स की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो रही थी। वह मन में बोला, मैं भी ना इस पागल लड़की के बुलाने पर आ गया। कितनी स्पीड में चला रही है बाइक अंडरस्को बेशक यह आर्मी में रहने वाले सभी लोग ऐसे ही होते हैं। हार्टलेस हर अंडरस्को। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद। अब आगे अंडरस्को चैप्टर 6। बाइक पर पीछे बैठे शख्स की हालत अब ऐसी थी कि उसे उल्टी होने जैसा फील होने लगा था। पर शिवांगी को इन सब से अभी कोई मतलब नहीं था। मालाबार हिल्स सिटी के बीच में स्थित सबसे महंगी और खूबसूरत जगह थी। वहां से मुंबई के बाहर पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन अभी शिवांगी ने बाइक की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज कर रखी थी, जिससे वह लोग आधे घंटे में उस होटल के सामने खड़े थे। बाइक रुकते ही उसके पीछे बैठा शख्स उतरकर उल्टियां करने लगा। शिवांगी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर होटल के अंदर भागी, जैसा उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। उसे ठीक सामने अपना क्रश श्रेय मेहता दिखा, जिसके चेहरे पर अभी 440 वॉट की स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत कीमती मिल गया हो। इससे पहले कि वह शिवांगी को देख पाता, वह सामने एक पिलर के पीछे छिप गई। शिवांगी खुद को कोसते हुए बोली, क्या इस बार भी मैं टाइम पर नहीं आई हूँ? वेट अंडरस्को पिछली बार तो जब पूरे होटल के आधे हिस्से तक आग पहुंच गई थी तब मुझे शिवांश की आवाज आई थी। लेकिन यहाँ देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जैसे कहीं आग लगी हो। वह सोच ही रही थी कि होटल के कुछ स्टाफ मैनेजर के साथ कहीं जा रहा थे और अचानक से फायर अलार्म बजने लगे। शिवांगी दिमाग लगाते हुए खुद से बोली, पिछली बार शायद आवाज स्टोर रूम से आई थी। वह बिना देर किए छुपते छुपाते स्टोर रूम की तरफ गई। उसका अंदाजा सही था, आग इसी तरफ लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द शिवू का चैप्टर खत्म हो जाए। शिवांगी दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की पर ताला मजबूत था। डैम इट, अब क्या करूं? तभी उसके कानों में किसी के सुबकने की आवाज आई। यह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? विंडो। शिवांगी ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक लोहे की रोड पर पड़ी। उसने उसे उठाया और कांच की विंडो पर दे मारा। वह किसी तरह अंदर पहुंची। वह का नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो गई। सामने 5 साल के शिवांश के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा हुआ था। उसके कपड़ों पर जलने के निशान बने थे। शिवांगी जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाते हुए बोली, हेयर अंडरस्को शिवू अंडरस्को त अंडरस्को तू अंडरस्को तुम ठीक तो हो ना? उसने जल्दी से उसके मुंह को खोला, फिर हाथ और पैर। शिवू बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह रोते हुए आर्या से बोला, म अंडरस्को मम्मा म अंडरस्को मुझे न अंडरस्को ना रोमा, और श्रेय ने म अंडरस्को मारा। कहता हुआ शिवू अपने हाथ आगे कर शिवांगी को दिखाने लगा।
जिन पर गर्म लोहे रखने के निशान बने हुए थे, जिसकी वजह से उसके नन्हे नन्हे हाथ लाल हो गए थे। वह अपनी मम्मा को गले लगाना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि वह उन्हें यह देखकर कितना खुश है, पर उसे डर था कि उसके गले लगने से उसकी मम्मा उसे यही छोड़कर ना चली जाए। शिवांगी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, आपकी मम्मा भी आपको मारने वालों को बहुत बुरी सजा देगी। ओके शिवू, चलो पहले तो यहाँ से चलते हैं। शिवांगी ने शिवू को कसकर गले से लगा लिया और खिड़की से बाहर कूद गई। उसने बाहर आकर अपने गोद में लिए बच्चे को देखा जो अब बेहोश हो चुका था। उसने उस बाइक को देखा जिस पर अभी भी वही आदमी बैठा था जो उसे लेकर यहाँ आया था। यही आदमी पिछली बार भी उसे लेकर आया था, फर्क सिर्फ समय का था। उसके कदम धीमे हो गए। उसके कानों में वह आवाज जो उसने लास्ट बार सुनी थी वह घूमने लगी। शिवांगी ने अपने कदम मोड़ लिए। वह इस जन्म में किसी पर भी भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती थी। पिछले जन्म में भी ये सब हुआ था, पर वह होटल देर से पहुंची थी और अंदर जाते ही उसे श्रेय ने देख लिया और रोक भी लिया। शिवांगी उस वक्त इतनी बेवकूफ थी कि श्रेय के कहने भर से वह अंदर इस छोटे से बच्चे को देखने तक नहीं गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, माही, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि इस वक्त उससे नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि शिवांगी को कम से कम शिवू से तो अच्छे से पेश आना चाहिए था। लेकिन शिवांगी तो शिवांगी थी, जिद्दी, बिगड़ैल, वह कैसे उसकी बात मान लेती। बस इसी सब के चलते शिवांगी मैडम ने कर लिया झगड़ा माही के साथ भी। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली और शिवू को ध्यान से पकड़ते हुए फोन निकाला। पिछली बार तो वह फोन भी नहीं लाई थी कि किसी को बताकर हेल्प ले सके। उसे अच्छे से याद था कि इस हादसे में शिवू के अलावा किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी और इसी बात के कारण शिवू की मौत का इल्जाम उस पर भी आया था। उसने एक गहरी सांस ली और एक नंबर डायल किया। प्लीज वही, पिकअप द फोन। पिकअप पिकअप। जब फोन बस कटने ही वाला था तब वाही ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से वाही की आवाज आई, हेलो। शिवांगी ने जैसे ही यह आवाज सुनी उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगी। जब उसने शिवाय माहेश्वरी को बर्बाद करने का मकसद पूरा होने के बाद उसका किडनैप हुआ था, तब उसके सामने बैठकर उसकी मौसेरी बहन रोमा और दीपा मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए उसे माही और राही की मौत कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं, यह बता रही थी। उसके आंखों के सामने ही इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था और वह चाहकर भी उन दोनों को बचा नहीं पाई थी। शिवांगी की आंखें नम थी। वह क्यों नहीं समझ पाई थी अपने आसपास के लोगों को। अब वो उन सभी से बदला लेगी जिन्होंने उसके छोटे से बेटे को तकलीफ दी थी। शिवू की हालत याद करते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह धीरे से बुदबुदाए, यू ऑल आर गॉन। वह फोन से आ रही आवाज से होश में आई। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, शिवांगी धीमे से बोली, माही। कुछ देर की शांति के बाद माही बोली, शिवांगी। शिवांगी ने खुद को रोने से रोका और हिम्मत करके अपने पुराने अंदाज में बोली, माही यार प्लीज, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पैराडाइज होटल के पास में। मेरे पास शिवाय का फोन है, तो मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं है, इसलिए वही प्लीज अंडरस्को। उसकी बात के बीच में ही फोन कट गया। उसने फोन को कान से हटाकर देखा तो फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने गुस्से से उस फोन को पटकने के लिए उठाया, पर उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो उस फोन को कोसते हुए बोली, बेकार, एकदम अपने बॉस की तरह। तुम भी मेरे किसी काम के नहीं हो, और वह भी, पता है, कमीने ने कल पूरे 5 घंटे तक मेरे साथ। उसकी आंखें भर आई। वह रूधे गले से बोली, और जब मैं रो रही थी तो उसने क्या किया है पता है? कहने लगा, टेक 30 seconds रेस्ट देन वी विल स्टार्ट अगेन। पता है शिवू, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम्हारे कमीने बाप ने एक बार यह नहीं देखा कि मैं कितनी कमजोर सी, नाजुक सी, उस जैसे हटे कट्टे इंसान को कैसे संभालूंगी। शिवांगी रोते हुए चलती जा रही थी और शिवाय की शिकायत शिवू से कर रही थी। जब वह चल रही थी तो उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंककर नीचे अपने गोद में बेहोश उस बच्चे को देखा, जो इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और वह बहुत गंदा भी हो रखा था। शिवांगी को याद आया कि शिवू को किडनैप हुए आज 7 दिन हो गए थे। वह बता सकती थी शिवू ने कुछ भी नहीं खाया होगा। वह बहुत हल्का था। उसके कानों में शिवू की खुशी से भरी आवाज आई, मम्मा क्या आप सच में शिवू को बचाने आई थी? मम्मा क्या आप सच में हो? ये सब वह इसलिए पूछ रहा था क्योंकि शिवांगी शिवांश को शिवाय की वजह से पसंद नहीं करती थी।
आज से 3 महीने पहले जब उसने शिवाय के साथ दीपा की जगह पर खुद शादी कर ली थी, तब उसे शिवांश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में श्रेय और रोमा ने शिवू के खिलाफ उसे भड़का दिया था और वो बेवकूफ उनके भड़कावे में भी आ गई थी। तब से शिवांगी शिवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने शिवू को कसकर गले लगाकर कहा, हाँ शिवू बेबी मैं सच में हूँ। शिवांश को अब जाकर यकीन हो रहा था उसे शिवांगी शुरू से ही पसंद थी। उसने शादी वाले दिन भी उसे दीपा को एक्सचेंज करते देख लिया था। वो बहुत खुश था कि शिवांगी उसकी मम्मा बनने वाली है। जब शिवांगी उससे रूड बिहेव करती तो उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन जब भी वो उसका चेहरा देखता वह उससे गुस्सा रह ही नहीं पाता था। वह धीरे से बोला, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। शिवांगी होश में आई। उसने तुरंत शिवू को अच्छे से पकड़ा और घबराहट से बोली, ओह अंडरस्को सॉरी शिवू मुझे याद नहीं रहा, कहो दर्द हो रहा है तुम्हें, दिखाओ मम्मा को अंडरस्को। शिवांगी को खुद की चिंता करते हुए देख शिवांश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल जो चाहता था वह हो रहा था। वह बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। ये सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था, जो उसके आँख बंद करते ही टूट जाएगा। शिवांश को अभी अपने दर्द का भी एहसास नहीं था। वह शिवांगी की गोद के हल्का सा उठा और उसकी गर्दन को हग करके उससे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक गया। वह बोला, मम्मा आप फिर से तो शिवू को छोड़कर नहीं जाएंगी ना। शिवांगी को आंखें भर आई। वह रूधे गले से बोली, नो नो बेबी मम्मा अब कभी भी शिवू को छोड़कर नहीं जाएगी। आप आराम से सो जाओ। शिवांगी उसके बाल सहलाते हुए बोली। उसने देखा कि शिवू कोई हरकत नहीं कर रहा है तो वह समझ गई कि शायद वह फिर से बेहोश हो गया है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसे दूर से आती हुई कार की हेडलाइट दिखी। ये पक्का समा होगी, क्योंकि इसी टाइम के आसपास वह होटल पैराडाइज पिछली बार आई थी। उसने अपने आसपास देखा, उसकी नज़र साइड पर पड़े कुछ सामान पर गई, जिसे देख उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने उस चीज को सड़क पर फेंक दिया और खुद शिवू को लेकर वही झाड़ियों में छिप गई। लगभग 4 मिनट बाद समा की कार वहां से गुजरी। शिवांगी की आंखें उस कार पर ही थी। थोड़ा आगे जाकर उस कार का बैलेंस बिगड़ा और वह कार सीधा जाकर सामने वाले पेड़ से टकरा गई। शिवांगी एक मुस्कान के साथ उठी और शिवू के सिर को सहलाते हुए उस कार को देखकर बुदबुदाए, अब देखो मेरे बेटे को हाथ लगाने का नतीजा। पहले तो जब मुझे पता नहीं था तब ठीक था, लेकिन अब अंडस्को अब तुमने खुद मेरे सामने आकर गलती कर दी। बाय बाय माय डियर सिस्टर, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। कहते हुए शिवांगी अपने चेहरे पर आगाज की चमक लिए आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक जानी पहचानी कार अपनी तरफ आते हुए दिखी। वह कुछ सोच पाती उससे पहले वह कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर का चेहरा देखकर शिवांगी बिना वक्त गवाए कार में बैठ गई। अब आगे अंडरस्को चैप्टर 7। 1 घंटे बाद अंडरस्को शिवांगी और माही डॉक्टर के सामने थे। अभी शिवांगी बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वही उसे डांट फटकार कर डॉक्टर के पास लाई थी। डॉक्टर पहले से चिढ़ी हुई थी। शिवांगी का चेकअप करने के बाद तो वह और भी बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर पता नहीं यह आजकल के बच्चे कब सुधरेंगे, फिर जरा सा कुछ कह दो तो हम पर ही हाथी घोड़े गधे ऊंट जो मिले सब लेकर सवार हो जाएंगे। माही डॉक्टर से बोली, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक है ना, यह अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी। बस माही के पूछने की देर थी। डॉक्टर गुस्से से फट पड़ी। वह शिवांगी से बोली, समझा नहीं सकती थी अपने पति को कि तुम्हें भी दर्द होता है। ये जो तुम्हारा पतला सा शरीर है ना, इसे भी आराम की जरूरत होती है। खूबसूरत बीवी मिली नहीं कि छोने का नाम नहीं लेते, फिर जब तबीयत पर बात आती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तुम सुन भी रही हो, रोक नहीं सकती थी अपने पति को, अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। शिवांगी चेहरा लटकाए बेचारगी से बोली, डॉक्टर मैंने कितना मना किया, कितना रोका, पर अंडरस्को आप तो जानती ही होगी ना डॉक्टर, मैं ऐसी पतली नाजुक सी, मैं कैसे उस हटे कटते इंसान को रोक पाती। डॉक्टर ने ना में अपना सिर हिला दिया। वह बोली, कितना टाइम हुआ है शादी को। शिवांगी तपाक से बोली, सिर्फ 3 महीने डॉक्टर अंडरस्को। फिर शिवांगी धीरे से बोली, डॉक्टर प्लीज अगर ऐसा 2 बार हुआ तो अंडरस्को।
डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने डेस्क के पास गई और कुछ टैबलेट लेकर वापस शिवांगी के पास आई। टैबलेट देखते ही शिवांगी की आंखें चमक गई। डॉक्टर वह टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारी और ये तुम्हारे पति की, अब कम से कम 10 दिनों तक तो उसे हाथ भी मत लगाने देना। शिवांगी खुशी से हाँ में सिर हिलाने लगी। डॉक्टर बोली, अगली बार ध्यान रखना, खासकर टाइम का, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी, कहते हुए शिवांगी उठने लगी। डॉक्टर उसे वापस लेटाते हुए बोली, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो, मैंने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। शिवांगी ने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप बेड पर वापस लेट गई। डॉक्टर के जाने के बाद वही जो कितनी देर से मुंह खोले उनकी बात सुन रही थी, वह होश में आई और शिवांगी पर बरसते हुए बोली, व्हाट द होल, हा, तुम तो शिवाय माहेश्वरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर उसके साथ फिजिकल होने का क्या मतलब है? तुम तो उसे रेपिस्ट कह रही थी, और तुम्हारी यह हालत शिवाय की वजह से ही हुई है। अंडरस्को आई कांट बिलीव, ओह गॉड, इस लड़की के चक्कर में मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। पर अब दवाई का असर होने लगा था, इसलिए वो वहीं से बोली, माही लिसन, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तुम शिवांश के पास जाओ और शिवांश को तुमने बचाया, बाकी जो मैंने तुम्हें बताया वह सब बोल देना। अब प्लीज मुझे सोने दे यार, अंडस को पहले ही उस खड़ूस ने हालत खराब कर रखी है मेरी, कहते हुए शिवांगी मुंह ढककर सो गई। माही फिर से हैरान सी शिवांगी को देख रही थी। वो उसका कंबल खींचते हुए बोली, क्या बोल रही है बे साली, अंडस्को सोने दून, वह भी तुझे, अंडस्को नेवर। चल ठीक है, अभी सो जा, तेरी हालत देखकर तुझ पर तरस खाकर जा रही हूँ, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझी तू? ये सब जो कांड तू कर रही है ना, इसके लिए तो अंडस्को अंडस्को। अरे सुन भी रही है कि नहीं? माही ने उसका कंबल थोड़ा साइड किया। शिवांगी सो चुकी थी। ये देखकर माही और झन आ गई। किसी को मेरी कद्र ही नहीं है, कहते हुए माही अपने पैर पटकते हुए वहां से शिवांश के वार्ड में चली गई। शिवांश बेड पर लेटा था। वही उसके पास गई। शिवांश को देखकर कुछ देर के लिए वह रुक गई। शिवांश वाकई बेहद खूबसूरत बच्चा, जरूर इसके पापा मम्मा भी बहुत हैंडसम, स्माइलिंग फेस और खूबसूरत होंगे। माही शिवांश का सिर सहलाते हुए बोली, शिवू आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अब अंडस्को, अब शिवांगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप खुद का ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि वह कम से कम आपके साथ तो अच्छे से बिहेव करे। वह बुरी नहीं थी और ना ही ऐसी थी। इसमें सबसे बड़ी गलती आपके पापा की है और बाकी उसकी चुड़ैलों वाली संगत की। आपको पता है वह ना बहुत अच्छी थी। वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती थी। लेकिन 5 साल पहले हुए उस हादसे ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। खैर बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप आराम करो। बाय शिवू, और हो आप आर्या के बेटे हो चाहे ना हो, आई प्रॉमिस इन द फ्यूचर वह आपसे बहुत प्यार करेगी। अभी तो वह समा के भटकावे में आकर आपके साथ बुरा बिहेव करती है। माही ने शिवांश के माथे पर एक लाइट किस किया और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अभी अपने पैर भी नहीं जमाए थे कि कुछ काले कपड़ों वाले गार्ड्स बिना नॉक किए अंदर आ गए। माही सोफे से उठी और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ओह अंडस्को, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या करने आए हो? शिवू, अंडस्को, उसके मन से अचानक आवाज आई। वह तुरंत शिवांश के बेड के आगे खड़ी हो गई और उन लोगों से बोली, मुझे अपने बारे में बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे गार्ड्स है। माही ने सिर उठाकर उस तरफ देखा। वहां खड़े इंसान को देखकर ऑटोमेटिकली उसका मुंह खुल गया। इतना हॉट, स्मार्ट, हैंडसम, डेसिंग पर्सन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर माही को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमिक कैरेक्टर उसके सामने आ गया हो। ये शिवाय माहेश्वरी है, हाँ, उसके अलावा और हो भी कौन सकता है? भले ही माही शिवांगी की बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब तक वह शिवाय और शिवांश किसी से भी नहीं मिली थी। वैसे भी पिछले 2 महीने 10 दिनों से तो उन दोनों का झगड़ा ही चल रहा था। हाँ, लेकिन उसने अखबार, न्यूज चैनल, मैगजीन में डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को देखा था। वही अपने मन में बोली, यार ये कितना औसम है यार, स्माइलिंग फेस, कहाँ से यह एक रेपिस्ट लगता है।
पक्का इस पागल लड़की की औंखें खराब होंगी। इस जैसे माल को कौन रिजेक्ट करता है यार किसिंग, मैं तो खुद ही इसके सामने सरेंडर कर देती। हाय इसकी यह भूरी औंखें कितनी नशील है। मन कर रहा है इनमें डूब मरूं और इसका ये चेहरा आय हाय हाय, ये तो पूरा का पूरा कामदेव का अवतार लग रहा है मुझे स्माइलिंग फेस। शिवांगी को कैसे ये पसंद नहीं आया। वह तो उस श्रेय के पीछे पागल हुई पड़ी है। अरे कोई जाकर बताओ उस लड़की को, पागल ही होना है तो इस आदमी के पीछे हो। ये तो सामने से और भी ज्यादा हॉट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लग रहा है यार। अभी तो इसके लिए मुझे अपनी जान कुर्बान वाला गाना याद आ रहा है। शिवाय उसके सामने आकर शांत भाव से बोला, आप कौन? लेकिन माही तो उसमें इस कदर खोई हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। शिवाय ने उसके सामने अपना हाथ वेव किया, लेकिन माही को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिवाय ने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिससे वाही एकदम से होश में आई। उसने इधर उधर देखा और शिवाय से बोली, जा अंडस्को जी डॉक्टर। शिवाय बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माही एकदम से बोली, माही अंडस्को माही सक्सेना। शिवाय बड़े ही सरल भाव से बोला, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? उसके ऐसे पूछने से वही हडबडी में सामने से हटकर वही सोफे पर बैठ गई। शिवाय उस डॉक्टर से शिवांश के बारे में सारी डिटेल्स ले रहा था जिन्होंने अब तक शिवू को ऑपरेट किया था। उसने अपना कोट पहना और खुद शिवू को चेक करते हुए डॉक्टर की बातें सुनने लगा। अपने बेटे को हॉस्पिटल बेड में देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो पक्का उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके बेटे को छुआ है। लेकिन वो कहो जानता था कि शिवांगी तो पहले ही उनमें से एक का एक्सीडेंट भी कर चुकी है। शिवाय ही जानता था कि उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। माही सोफे पर बैठे शिवाय को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे शिवांगी ने वार्निंग दी थी कि वह शिवू को अकेला ना छोड़े। माही शिवाय की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। सच में कॉफी प्रोफेशनल है मिस्टर माहेश्वरी, अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर भी उन्होंने अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल किया है। शिवाय शिवू को चेक करके माही के सामने आकर बैठ गया। वह अपने मास्क और गलवज उतारकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, मिस माही आपको शिवांश कहाँ मिला? और आप वहाँ क्यों गई थी? माही ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि यह वही सवाल था जो शिवांगी ने उसे बताया था। उसने खुद के एक्सप्रेशन को छुपाया और जवाब में बोली, मुझे शिवू होटल पैराडाइज के रास्ते में मिल गया था। मैं वहाँ और अपनी दोस्त को लेने गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था। शिवाय ने अपने गार्ड को बुलाया और उससे कुछ कहा जिसके बाद वह वहाँ से चला गया। शिवाय खड़ा हुआ और वही की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, मिस माही आपने मेरे बेटे को बचाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। माही ने शिवाय को देखा, फिर उसके हाथ को। उसकी पतली लंबी अंगुलियों के बीच एक ब्लैक कलर का कार्ड था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। माही खुद से बोली, ले लून क्या? हॉर ले आफ्टर ऑल तेरे जीजू जो है स्माइल वदा हेलो। माही ने ध्यान से बिना शिवाय के हाथ को टच हुए वह कार्ड उसके हाथों से ले लिए, क्योंकि कार में शिवांगी ने उसे पहले ही बताया था कि शिवाय को चिपकू लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माही मुस्कुराते हुए बोली, जी डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ। मेरी दोस्त भी अकेली है। कहते हुए माही वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। लेकिन जाते जाते दरवाजे पर उसने अपने कदमों को ब्रेक लगाया और मुड़कर शिवाय से बोली, डॉक्टर, हो सके तो शिवू की मम्मा को बुला लीजिए, क्योंकि जब यह मुझे मिला था तो ये होश में था और मुझे अपनी मम्मा समझ रहा था। मैं उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही यह बेहोश हो गया। कहकर माही बिना टाइम वेस्ट किए वार्ड से बाहर भाग गई। उसके कदम सीधा शिवांगी के वार्ड में जाकर रुके। उसने जल्दी से डोर लॉक किया और चैन की सांस ली। वो कमजोर इंसान की तरह चलकर शिवांगी के बेड के सामने गई और उसके बगल में लेटते हुए बोली, मैं आज बहुत बुरी सिचुएशन में थी। अब मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। आफ्टर ऑल द शिवाय माहेश्वरी से झूठ बोलना किसी बॉर्डर पर जीती गई लड़ाई से कम है क्या? सो जा माही सो जा, कहते हुए माही शिवांगी के बगल में सो गई।
शिवांश के वार्ड में __। शिवाय शिवू का हाथ पके उसके होश में आने का वेट कर रहा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह शिवू को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। शिवू के शरीर पर लगे घाव साफ बता रहे थे कि वो घाव जानबूझकर उसे दिए गए हैं। उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, पता नहीं कैसे उस छोटे से बच्चे ने अब तक ये सब सहा होगा। शिवाय की आंखें अपने बेटे की हालत पर नम थी। वह बता भी नहीं सकता था कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है। इतनी पावर होने के बाद भी वह खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वार्ड का दरवाजा नॉक हुआ। शिवाय ने अंदर आने को कहा तो वही गार्ड अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, सर होटल पैराडाइज से कुछ पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। वहां पर एक और बॉडी मिली है, वह अभी जिंदा है। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, मेरे बेटे को हाथ लगाने वाले हाथ मुझे सुबह तक चाहिए, किसी भी कीमत पर। गार्ड भी बिना किसी संकोच के बोला, जी अंडस को संकोच मत करना। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।